गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है हम घातांक और करने वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो घातांक और करने वाले टॉपिक में आज का हमारा पहला क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं 5 सितंबर से ऑफलाइन क्लास हम लोग शुरू करें और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें जो भी आपको सीखने को मिलती है उन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखा है और जिन लोगों ने जेल प्रेरित का फॉर्म नहीं भरा है, एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में जो उसकी डेट आगे बढ़ी हुई है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी डेट आगे बढ़ी हुई है। अभी उसकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई तो एग्ज़ाम फॉर्म भर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर दो जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है। देखो आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा है, एक बार आप कोशिश करें उसका आंसर देने की। 9 लिखा है, उसकी पावर 3.04, फिर ये लिखा है अनुपात, फिर 9 का पावर 2.04 लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप लोग जब भी वीडियो को देखें कोशिश करें वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति का भी भला हो जाए जो घातांक करने वाले क्वेश्चन जिसको वास्तविकता में नहीं आता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा है, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। देखो हम लोग देखते हैं, इस अनुपात का मतलब होता है बटा बटी। ये लिख लेते हैं एक बार 3.04, इसके नीचे कितना 9 का पावर 2.04। आपको कल सिखाया था ये 9 और ये 9 इसको आधार बोलते हैं और जब आधार समान हो, आधार कैसा है समान हो और भाग में चल रहा हो तो जो घात होती है ये वाली घात और ये वाली घात घातें आपस में घटती है। घातें आपस में क्या होती है घटती है। तो हम इसको 9 का पावर लिखेंगे 3.04 माइनस 2.04। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने पर 9 का पावर इसमें से इसको माइनस किया तो 1 बचेगा और यही आपका क्या आ जाएगा 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं, देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस को देखना, यहाँ पर लिखा है 5 अंडर रूट के अंदर 32 उसकी पावर -3 लिखी है और आपसे पूछा है इसका आंसर कितना आएगा। तो एक बार इस क्वेश्चंस को पहले देखें, सोचें समझें, उसके बाद जाकर के आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें कि क्या आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आराम से आप लोग सोचना समझना और फिर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें तो आपका बड़ी आसानी से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फटाफट कोशिश करें क्वेश्चंस का आंसर देने की। देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप में से जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे उनका शायद इसका आंसर आ गया होगा। आपको ये एकमात्र ऐसी क्लास है जिसमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से और आराम से सीखने की कोशिश करें ताकि आपको कम से कम दिक्कत हो। आपके पास लिखा है 32 का पावर -3 लिखा है। एक चीज़ ध्यान रखना 32 का पावर -3 लिखना है। आपसे कुछ कहा गया था या नहीं सीखा अब तक जिन लोगों ने, उन लोगों के सीखने की ज़रूरत है। जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो वो संख्या अपने आप से उल्टी होकर के जो उसकी घात होती है वो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इतनी बात यदि आपको समझ आती है तो अब हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो 32 होता है ये जैसे हमने क्या किया यहाँ अंदर 5 बैठा है, मतलब इस 32 का हमको पंचमूल निकालना है। पंचमूल यदि निकालना है तो आप क्या करोगे, ये 32 अगर ये 1 बटा उल्टा कर दिया तो ये घात जो थी माइनस की थी अब किस में कन्वर्ट हो गई है प्लस में। अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझ आ जानी चाहिए, उस चीज़ को मेरे साथ साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो चीज़ हमको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अब 32 को कितनी बार आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको सीखो समझो और सोचो कि क्या हम 32 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम 32 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम 32 को कन्वर्ट करते हैं तो देखते चलिएगा, आपको कुछ सिखाया था उस चीज़ को सीखना। मैंने आपसे कुछ कहा था कि यदि अंडर रूट में ऐसा कुछ लिखा है, ये मान लेते x था
तो इसको मैं x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये मान लेते हैं यहाँ 3 था तो मैं इसको x का पावर 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ यदि 4 था तो इसको x का पावर 1/4 लिख सकता हूँ। यहाँ 5 था तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना लिखा होता है उतना का उतना हम लोग लिख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी जो क्लास है पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टकट पे हम लोग वैसे भी कम से कम भरोसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट यहीं से आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा आगे लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने लिखा तो मैं 1/32 तो है ही सही, लेकिन इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर 3 भी चल रहा है और ये 1/5 था तो इसको ऐसा मैंने लिख दिया। इतनी बात यदि आपको समझ आई हो। अब देखो मुझे इस 32 को आपसे कहा था ये नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। 2 की घात 5 बराबर कितना होता है 32। ऑलरेडी 3 बैठा हुआ है, 1/5 बैठा हुआ है। इसको यदि मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास 2 का पावर 3 बच रहा है, और जिसका मतलब होता है 8। इसका मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब आगे की तरफ चलते, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना ये 1/2 की पावर 5 है, क्योंकि ये बटे में चल रहा था तो यहाँ पर भी बटे में आएगा। तो 1/2 की पावर कितनी बची थी, 3, और 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। तो आपने 1 कितना लिख दिया, 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। उस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखो लिखा है, अगला क्वेश्चंस लिखा है। हम लोग सारे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, पहले हमारा बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद 9 का पावर लिखा है 18, इंटू लिखा है 27 का पावर लिखा है 15, फिर लिखा है इक्वल 3 का पावर 3x। आपसे मैंने कुछ कहा था कल भी, वापस से चीज़ को समझना, सुनना और सीखने की कोशिश करना। हैप्पी जन्माष्टमी। देखो आप लोगों से कुछ कहा था कि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो पहला क्वेश्चंस देखना। पहला क्वेश्चंस क्या लिखा है आपके पास, सबसे पहले हमने ये सीखा था कुछ इस तरीके से कि ये जो 3 लिखा है, हमको वैल्यू यहाँ पर, हमको आंसर जो चाहिए, आंसर किसका चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। और आपसे कुछ कहा था ये x किसके सर पे बैठा है, इस 3 के सर पे, 3 के सर पे x बैठा हुआ है। तो मुझे ये स्टेप जो है इसको 3 के अकॉर्डिंग में चेंज कर लूँगा। कैसे, इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 2, ऑलरेडी 18 बैठा हुआ है। इस 27 को 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, ऑलरेडी कौन बैठा हुआ 15। फिर कितना, 3 का पावर कितना है 3x। देखो अब सब एक जैसे हो गए, तो हम क्या करेंगे, एक बार और बना लेते हैं। ये 18 दूनी कितना होता है 36, ये कितना 15 कितना हो गया 45, और ये 3 का पावर कितना 3x। अब आपसे कहा था इन सब के माई बाप जो है एक जैसे हो गए, ये बोल रहे कब इनको छोड़ दो, हम लड़ लेते हैं आपस में। तो 36 इंटू कितना हो गया 45। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ऐसा अक्सर हम लिख करके क्या करेंगे गलती, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो 36 प्लस कितना होगा 45 बराबर कितना 3x। अब देखना 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8, ये 3x बच रहा है। अब इसको काट दोगे आप तो 27 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो यदि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें आती होती तो आप यहाँ पर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते, क्योंकि इसको मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ तो मुझे सीधा पता चलता है 18 दूनी कितना हो गया 36। इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं तो 15 कितना 45, और ये कितना होता है 81, मन ही मन इसको काट देते हैं, आपका आंसर कितना आ जाता है 27। आप शॉर्टकट अपने आप बना पाएंगे, लेकिन पहले हम किन चीज़ों को देख रहे हैं, लंबी वाली चीज़ों को आराम से देख लेते हैं, फिर जाकर के शॉर्टकट के पास भी चलने की कोशिश करेंगे। देखो अगला क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसको देखते हैं, फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर लिखा है, इसको देख करके आंसर देने की कोशिश करें। पहले 25 का पावर 3 लिखा है, फिर 27 का पावर 2 लिखा है, फिर 15 लिखा है और उसका पावर x लिखा है। तो आपसे x की वैल्यू पूछा है। अभी जैसा सीखा था वैसा का वैसा सेम तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कोशिश करें कि इसका आंसर आ जाए।
देखो सोल्व करना शुरू करने से पहले आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर लिया करिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आराम से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे इसका आंसर चाहिए और इसके माँ बाप या माई बाप जो बैठे 15, इसको मुझे 15 बनाना है। तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो यहाँ 5, यहाँ अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25, 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ यदि मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, लेकिन 3 का स्क्वायर तो नहीं होता है, 27 चाहिए मुझे, तो 3 का क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ 15 और उसका पावर x ऐसा कैसा। आगे की तरफ देखना, 5 का पावर भी 6 हो गया, 3 का पावर भी कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 15। अब यहाँ अक्सर लोगों से मिस्टेक हो जाती है, यदि पावर इक्वल हो तो भी हम दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को किन किन लोगों को समझ आया, फटाफट कोशिश करके बताना मुझे कि ये पावर यदि कॉमन हो तो हम सीधा का सीधा दोनों संख्या का, क्योंकि यहाँ एक चीज देखना, गुणा में घाते जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आधार दोनों का क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब दोनों की पावर जो होती है एक जैसी होती है तो नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके पावर को वैसा का वैसा रहने दिया जाता है। तो इक्वल कितना हो गया, 15 का x, और इन दोनों को यदि हम छोड़ देते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये चीज जिन लोगों को अच्छे से समझ नहीं आई हो वो लोग वापिस से सुनना। यदि आधार समान होते तो हम क्या करते, आधार समान होते तो आपको पता था कि हम लोग क्या कर पाते, आराम से गुणा में घाते जुड़ जाती। लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है, और जब आधार समान नहीं होते तो हम क्या करते हैं, घाते यदि समान है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके घात जैसी होती है वैसा का वैसा लिख करके उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई हो तो अच्छी बात है। अब देखो अगले के पास चलते हैं, नेक्स्ट के पास देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतनी बात समझ आई हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाते समय भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इन छोटे क्वेश्चंस को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखना, यदि 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x बराबर कितना होगा। आपके पास एकदम सिंपल एवं सादा क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग पहले इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे, फिर आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन मेथड भी बताने वाला हूं। तो आप पहले इसको बेस वाले तरीके से देखना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ सीखा था कि यदि आधार समान हो तो बटे में घाते क्या होती, घटती है इस तरीके से कुछ, और गुणा में घाते क्या होती, जुड़ती है। अब देखो मैं यदि इस स्टेप को हटाता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये 2 का पावर x भाग में होगा, क्योंकि बटे बटे में घाते घटती है, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, ये दोनों क्या बेस समान होंगे, ये 2 की पावर x होगी और ये 2 की पावर 1 होगी। आधार समान थे तो ही तो घाते घट गई। यहाँ देखना, आधार समान होंगे, यहाँ गुणा होगा तो ही तो घाते आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। इतनी बात कितने लोगों को समझ आएगी। ये चीज़ यदि आपको समझ आ गई हो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, और यदि ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो शायद आपका क्वेश्चन आपको दिक्कत आएगी समझने में। देखो नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्टकट वाला सीखेंगे, वो आपको आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 का पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास 1/2 और यहाँ से 2 बच रहा है। अब आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का पावर x, इसको सोल्व किया, ये 1 था, ये हो गया 1 + 4/2, ये आ गया आपके पास 320 इक्वल 5/2। 2 का पावर x बराबर ये 5/2 आ रहा है। इस पूरे को सोल्व करने पर मुझे 5/2 मिला बराबर 320। आपको सोल्व करना आते ही काट दो, 5 × 30, 5 × 20। 2 की पावर x बराबर 128, और 128 आपको आता है कैसे, इसको 2 के अकॉर्डिंग चेंज करना है, कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 7, नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लेना। 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 7, इससे इसको छोड़ दो, x बराबर कितना आ गया 7, और यही आपका क्या है आंसर। अब देखो जिन लोगों को इतना बड़ा नहीं करना हो और टुकड़े करने में तकलीफ हो रही हो तो आप 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इसका आंसर भी 7 आ रहा है,
तो 7 को यहाँ रख दो सीधा। चारों ऑप्शन को रख के देख लो, इस जगह x की जगह AC वैल्यू पुट करने बाद सोल्व करने पर 320 आ जाएगा हमारा। जैसे x की जगह 7 को रखा, x की जगह 7 को रखा तो 7 - 1 + 2, 7 + 1। अब देखो यहाँ 2 की पावर 6 बच रही, 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 + 2 की पावर 8। अभी आपने सीखा 2 की पावर 6, यहाँ से देख लेना, 2 की पावर 6 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो गया 64। ये 2 की पावर 6 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 64 आ रही। लिख लो एक साइड में, यहाँ ही लिख लेते हैं 64। अब 2 की पावर 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ये 256 आ गए। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा 320, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो जो चीज जहां जैसी दिखे वैसा आप क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 3 का पावर x माइनस 3x - 1 इक्वल 18, तो x का मान क्या होगा। देखो पहले इसको शॉर्टकट बनाते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन 4 और पांचवा ऑप्शन कोई नहीं। आपको पहले शॉर्टकट बनाने की कोशिश करना है। आपसे जैसा दे रखा हो वैसा का वैसा बनाओ, आराम से देखो, लिखो और फिर बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप एक बार बनाने की कोशिश करें। ऑप्शन मेथड सबसे आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस पे, आप बड़ी आसानी से आंसर को ढूंढ करके ला सकते हैं। देखिए और बताइए। देखो सोल्व करता है, आपको अपने 3 रखा। सबसे पहले देखो इन दोनों को सोल्व करने पर ये आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। 3 को रखा तो 3 का पावर 3 - 3 का पावर 3 - 1 बराबर 18 आना चाहिए। सोल्व करते हैं। आपने बचपन में सीखा होगा LHS बराबर RHS, दोनों इक्वल आते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इस चीज को सीख रहे हैं हम लोग। ये नहीं है मतलब LHS RHS कुछ नहीं होता है, ये नहीं समझ में आया तो देखना, दोनों को बराबर लाना। 3 का पावर 3 कितना होता है 27, माइनस यहाँ से 3 में से गया 2, 3 3 कितना होता है 9 बराबर 18, 18 बराबर 18 मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। यही मेरा क्या होगा आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये चीज़ कितने लोगों को समझ आई, और यदि समझ नहीं आई हो तो और अच्छी बात है, हम लोग फटाफट नए टाइप से इसको सोल्व करते हैं, जैसा कि हमने पिछला किया था। देखो यहाँ से देख लेना, ये 3 का पावर x तो है इसे, माइनस यहाँ 3 का पावर x होगा और 3 का पावर कितना होगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाग में घाते घटती है। अब देखो यहाँ से 3 का पावर x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1/3 बचेगा, और इक्वल कितना चल रहा 18। इसका इसमें गुणा करो, 3 × 3, 3 में से 1 गया तो 2 बटे कितना बचेगा 3, और साथ में 3 का पावर x चल ही रहा है बराबर 18, 2 9 18, और इस 3 का गुणा इधर कर दो तो 3 का पावर x बराबर 9 × 3 हो गया। अब देखो 3 की पावर x अपने को कन्वर्ट इसके अकॉर्डिंग करना है, तो ये भी क्या लिख सकते 3 का पावर 3, x इक्वल कितना आ गया 3, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया वापस से देख लेना एक बार। ये 3 का पावर x था, भाग में घाते घटती है इसलिए इसको उल्टा लिख दिया। यहाँ से 3 की पावर x को कॉमन निकाल के यहाँ लिखा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1/3 बचेगा। इन दोनों को एलसीएम लिया, 2/3 बचा, इस 2 से 9 को काटा, और यह आपका क्या आ गया आंसर आकर के तैयार हो गया। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो और भी अच्छी बात है। अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अगले क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। टू का पावर x + 6 इक्वल 8 का पावर x + 1, x बराबर कितना होगा ये आपसे पूछा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेवल के आते हैं, बाकी नहीं। तो आप उनके लिए बाकी क्लासेस जो चल रही है उनको देख लीजिएगा। यहाँ जितना भी आपको अच्छा लगे उतना पढ़ लीजिए, नहीं लगे तो और अच्छी बात है। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व इस टाइप का। पहला देखो, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है
तो फटाफट x की वैल्यू बताने की कोशिश कीजिए। आपको पता है इन दोनों के x के माई बाप तो ये भी आ रहा है, x का ये भी आ रहा है, तो हम छोटे के साथ चलते हैं। 2 का पावर x प्लस 6 लिखा है, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं अभी। इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस x प्लस 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, दोनों को छोड़ दो, x प्लस 6 बच रहा है, यहाँ से 3x प्लस 3। सोल्व करते ये इधर जाएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो ये इधर जाएगा 3, 6 में से 3 गया और 3x माइनस x, इतना आपको आया होगा। यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से 2x बच रहा है, इसको बटे में भेजेंगे तो 3y कितना बच जाएगा, 2x की वैल्यू, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चंस भी आपको हूबहू समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर भी दीजिएगा। 2 और 2 की पावर भी कौन है, x इक्वल 256 लिखा है। इस इतने से बड़े क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और कोशिश करें कि आपका आंसर आ जाए। देखो सोल्व करना शुरू करते हैं। आपको सिखाया था 256, 256 किसका स्क्वायर होता है, पर आपके माई बाप जो बैठे हैं उसको देखना, इस तरीके से देखना आपको, ये ऐसा और फिर ऐसा, कुछ इस तरीके से ही बैठे हुए, जिस तरीके से लोग बैठे हुए उसी तरीके से आपको सोल्व करते हुए चलना है। तो आप फटाफट मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। 256, 256 को कितना लिख दें कि आपका आंसर आ जाए। देखो दो तरीके, 256 का मतलब होता है 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि 2 की पावर 8 बराबर कितना होगा, 256 होगा। और ये जिन लोगों को नहीं आया पावर निकालनी है वो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 छंगे 12, 2 चौके 8, फिर 2 32, फिर क्या करेंगे 16, फिर 8, फिर क्या करेंगे 4, फिर 2, फिर 1, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखते चलना मेरे साथ साथ, कितना आ रहा है 8। मतलब मैं 256 को कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 लिख सकता है। इसको देखना, 256 को कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8। अब देखना ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इन दोनों को मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास 2 का पावर x बचा और 2 का यहाँ कितना बच रहा है ऊपर से 8, इतना आया हो। इस 8 को मेरे पास इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, तो 2 का पावर x और इसको 2 का पावर 3 लिख दिया। इन दोनों को वापस से छोड़ दिया तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। फोर का पावर x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल 24। तो आपसे पूछा है 2x का पावर x बराबर कितना होगा। इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था, इसका आंसर देने की कोशिश करें। कोशिश कर रहे होंगे, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ सीखा था, सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं। देखो आपके पास कुछ लिखा है यहाँ, 4 का पावर x लिखा, 4 की पावर x माइनस 1 लिखा है। इसको ये तो है ही सही, यहाँ से इसको भाग में घाते घटती है, तो इसको कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इक्वल 24। यहाँ से आपको सिखाया था 4x को कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 1/4 बच रहा है। और आपको पता है कि 3/4 यहाँ से बच जाएगा। कैसे, जब भी माइनस आ रहा हो 3/4, 3/4 बराबर 24 इक्वल इधर कितना 4 का पावर x, काट दो, 3 8 24, 8 चौके कितना होता है 32, 8 चौक कितना होता है 32,
इतना तो आ ही गया होगा। तीनों आठों 24, 8 चौक कितना होता है 32, 4x बराबर कितना हो गया 32। आपको पता है 32, इसको भी मैं किसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2x इक्वल लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। इन दोनों को छोड़ देते थे, x बराबर 5/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास x 5/2 नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है। 5/2 लिखा आपने, फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, x का पावर भी कितना है 5/2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 2 से 2 को हटा दो, 5 की पावर कितना हो गया 5/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में हम पढ़ते हैं वापस से। नेक्स्ट जैसा भी हो कोशिश करें, जिन लोगों ने अभी तक जेल प्रहरी का फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म को डाल दें। थैंक यू।